मुझे वह दिन अच्छी तरह याद है। वह एक उदास दोपहर थी और मैं बिल्कुल थका हुआ स्कूल से घर लौटा था। मेरे भारी बैग का भार मेरे कंधों पर था और मैं बस अपने घर के आरामदायक आलिंगन तक पहुंचना चाहता था। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं अपनी कल्पना से भी परे एक दुःस्वप्न का सामना करने वाला था। जैसे ही मैं अपने घर की ओर जाने वाली संकरी मंद रोशनी वाली सड़क पर चला, मैंने देखा कि पड़ोस की सामान्य हलचल गायब थी। हवा में सन्नाटा छा गया था जो केवल दूर से झींगुरों की चहचहाहट से टूट रहा था। प्राचीन कांटेदार पेड़ों की छाया सामान्य से अधिक लंबी और गहरी लग रही थी, जिससे एक अशुभ वातावरण बन रहा था। मैंने अपनी गति तेज कर दी। मेरे कदमों की आवाज खाली सड़क पर गूंज रही थी, लेकिन तभी मैंने एक धीमी गूंजती हुई आवाज सुनी। यह जमीन पर कपड़े के रगड़ने की मुलायम भयानक हरकत थी। जैसे ही मैंने मुड़कर देखा तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और वहां संकरी गली के अंत में एक महिला खड़ी थी, या कम से कम कुछ ऐसा जो एक महिला जैसा दिखता हो। वह लंबी और पतली थी। उसके लंबे काले काले बाल उसके चेहरे के चारों ओर पर्दे की तरह लहरा रहे थे। उसने एक रक्त लाल किमोनो पहना था जो कमजोर प्रकाश को अवशोषित करता था, जिससे वह और भी अधिक वर्णक्रमीय दिखाई देती थी। लेकिन यह उसका मुखौटा था जिसने मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। मुखौटा चीनी मिट्टी के सफेद रंग का था, जिसमें 2 बड़े गोल छेद थे जो शून्य में घूर रहे थे। इसने उसके पूरे चेहरे को ढक दिया, एक छोटे लाल रंग के स्लैश को छोड़कर, जो मुंह के लिए एक विचित्र विकल्प के रूप में काम करता था। यह ऐसा था मानो किसी ने चाकू ले लिया हो और उसके शरीर पर एक भयानक मुस्कान गढ़ दी हो। मेरी दादी ने एक बार मुझे कुचिसाके ओना स्लिट माउथ वुमन के बारे में बताया था। उनके अनुसार कुचिसाके ओना एक खूबसूरत महिला थी जो एक छोटे से गांव में रहती थी। हालांकि उसके अहंकार की कोई सीमा नहीं थी और वह अपने रूप रंग की दीवानी हो गई। एक दिन उसने अपने चेहरे को कान से कान तक काटकर भयावह स्थायी मुस्कान बनाकर खुद को और भी सुंदर बनाने का फैसला किया। लेकिन उसके घमंड की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इस भयानक कृत्य के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन वह प्रतिशोधी भावना के रूप में वापस लौटी और दूसरों पर भी वही भयानक भाग्य थोपने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही मैं डर के मारे वहीं खड़ा रहा, लाल किमोनो में महिला मेरी ओर आने लगी। उसके कदमों की आहट नरम और सुविचारित थी, जैसे किसी शिकारी का अपने शिकार के करीब आने का नाजुक नृत्य। मेरा दिल मेरे सीने में जोरों से धड़क रहा था और मैं दौड़ना चाहता था, लेकिन मेरे पैरों ने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। अंततः वह मेरे सामने खड़ी थी। उसका मुखौटा नीचे जो कुछ भी था उसे छिपा रहा था। किसी भूतिया फुसफुसाहट जैसी आवाज में उसने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं खूबसूरत हूं? मैंने हकलाते हुए कहा, हाँ हाँ। यह एकमात्र प्रतिक्रिया थी जो मैं अपनी भयभीत अवस्था में जुटा सका। इसके साथ ही उसने धीरे धीरे अपने कांपते हाथों को अपने मुखौटे की ओर बढ़ाया। जैसे ही उसने इसे छीलना शुरू किया, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं और नीचे का भय प्रकट हो गया। उसका चेहरा एक विचित्र दुःस्वप्न जैसा था। कटा हुआ मुंह कान से कान तक फैला हुआ था। दांतेदार खून से सने किनारे दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें किसी द्वेषपूर्ण ताकत ने फाड़ दिया हो। उसके होंठ, अगर उन्हें ऐसा कहा जा सकता है, पीले और फूले हुए थे। चिपचिपा काला इचोर रिस रहा था जो प्रकृति के नियमों को चुनौती देता हुआ प्रतीत होता था। मैं अपने सामने के विभत्स दृश्य से अपनी आंखें नहीं हटा सका और मुझे चीखने की तीव्र इच्छा महसूस हुई, लेकिन मेरे कांपते होंठों से कोई आवाज नहीं निकली। मेरी आंखों में भय देखकर उस महिला की भयावह मुस्कान और चौड़ी हो गई। पीड़ादायक धीमेपन के साथ वह आगे बढ़ी और अपनी ठंडी हड्डीदार उंगलियों से मेरे गाल को छुआ। मैं मौत की बर्फीली ठंड को अपनी त्वचा में महसूस कर सकता था और मुझे पता था कि मैं उसकी भयानक गिरफ्त में फंस गया था। और फिर वह फुसफुसाई, तुम्हें मैं सुंदर लगती हूं, है ना? जैसे ही मैंने सिर हिलाया, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं अब उसकी इच्छा का विरोध करने में असमर्थ थी। स्लिट माउथ वुमन की पकड़ मजबूत हो गई और मुझे तेज दर्द महसूस हुआ, क्योंकि उसके तेज खून से सने नाखून मेरे मांस में गड़ गए। मेरे चारों ओर अंधेरा घिरने लगा और मुझे पता था कि मैं भी उससे दूर जा रही थी, ठीक उन अन्य दुर्भाग्यपूर्ण आत्माओं की तरह जिन्होंने उसका सामना किया था। लेकिन तभी
मानो किसी चमत्कार से मैंने दूर से एक आवाज सुनी जो मेरा नाम पुकार रही थी। जब मैं स्कूल से घर नहीं लौटा तो वह मेरी माँ थी जो मुझे ढूंढ रही थी। उसकी आवाज से उस भूतिया महिला की मुझ पर पकड़ टूट गई और एक अंतिम हड्डियों को ठंडा कर देने वाली मुस्कान के साथ उसने अपनी पकड़ छोड़ दी और छाया में गायब हो गई। मैं हांफते हुए और अपने खून बहते गाल को पकड़कर जमीन पर गिर पड़ा। मेरी माँ मेरी तरफ दौड़ी। उनका चेहरा चिंता और राहत से भर गया। मैंने समझाने की कोशिश की कि क्या हुआ था, लेकिन शब्द मेरी समझ से बाहर थे। मैं संभवतः उन भयावहताओं का वर्णन कैसे कर सकता हूं जो मैंने देखी। मैं आज तक कुछ इस आके ओन्ना के साथ हुई उस मुलाकात को नहीं भूल सकता। यह मेरे सपनों को सताता है, जीवित और मृत के बीच की पतली रेखा और हमारी दुनिया की छाया में छिपे अकल्पनीय भय की लगातार याद दिलाता है।